हेलो दोस्तों, आज हम 9th क्लास का 1.1 शुरू करने के जा रहे हैं। जो सवाल 1 नंबर का दिया है, क्या तुम जो है परिमेय संख्या है, क्या इसे आपकी वैल्यू रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और p q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ हल में लिखेंगे, हाँ शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और क्या कहते हैं, 0 को जब लिखेंगे हम तो ये 0 तो परिमेय संख्या है, इसके नीचे में 1 लिखेंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद इसको लिख सकते हैं p बाय क्यू ग्रुप में हो गया। अब इसको लिखेंगे q नॉट इक्वल टू 0 हो गया, यही हल है। इससे पहले 1 नंबर का सवाल हल कर लिए हैं, अब हम 2 नंबर का सवाल हल करेंगे। 2 नंबर के सवाल में दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या कर रहा है, 3 और 4 के बीच में जो है 6 संख्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो 6 संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 6 में पहले हम 1 जोड़ेंगे, हल में लिखेंगे पहले हल, 6 में 1 जोड़ेंगे तो बराबर 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 में जो है 7 गुना करेंगे, 3 गुना 7 बटे 7, तो ये कितना हो गया। इधर फिर क्या करेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे, यहाँ पे तो 3, फिर यहाँ 4 में जो है 4 गुना 7 बटे 7 लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे, कितना हो गया, 7 के 21 बटे 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 के 28 बटा 7 हो जाएगा। अब इस बीच का जो है संख्या लिखेंगे, तो 21 बटा 7 है, ये है, लिखना क्या है हमको, 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, कितना लिखना है, 26 बटा 7, 27 बटा 7। इस बीच का संख्या हो गया, यही जो है कितना हो गया, 6 परिमेय संख्या ज्ञात किए हमने, बस हो गया। पहले जो है 2 नंबर का सवाल हल हो गया है। अब हम 3 नंबर का सवाल हल करेंगे। 3 नंबर में सवाल में दिया है 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने करता है, तो इसमें 5 में हम 1 जोड़ करके तब निकालेंगे। तो यहाँ पहले लिखेंगे हल में दिया है, लिखेंगे 5 दिया है तो पहले 5 लिख लेंगे, 5 प्लस 1 बराबर 6। यहाँ पे संख्या क्या दिया है, 3 बटा 5 है, तो 3 बटा 5 लिखेंगे, 3 बटा 5 गुना ये 6 करेंगे, नीचे भी ऊपर भी। फिर दूसरा का क्या दिया है, 4 बटा 5 है, तो 4 बटा 5 लिखेंगे, यहाँ पे 4 बटा 5 गुना 6 बटा 6। अब इसको गुना करें, कितना हो गया, 36 के 18 हो जाएगा, यहाँ नीचा 56 से 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 7 के 24 और यहाँ हो गया 56 से 30। अब इस बीच में काटा है कितना, 6 संख्या नहीं 5 संख्या काटा लिखने के लिए, 5 परिमेय संख्या। तो क्या लिख सकते हैं हम, 18 के बाद क्या था, 19 आता, तो 19 बटा 30 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से लिखेंगे 19 बटा 30, उसके बाद हो जाएगा 20 बटा 30, उसके बाद 21 बटा 30, उसके बाद 22 बटा 30, उसके बाद 23 बटा 30, उसके बाद बस हो गया। यही 5 को लिखना है हमको, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इससे पहले 3 नंबर का सवाल हो गया है। अब हम 4 नंबर का सवाल हल करेंगे। 4 नंबर सवाल में दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो 4 का 1 में दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम प्राकृतिक संख्या लिख लेंगे। तो प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या में आपको आता है 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से डॉट अनंत तक आता है। इसके बाद हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आ जाएगा पूर्ण संख्या,
जीरो हो गया, 1 2 3 4 5, इसी तरह से आते रहेगा। अब कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की पूर्ण संख्या होती है, हो जाएगा। क्या कि यहाँ पे 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है, सारे अंक है दिया हुआ, ये हो जाएगा आपको सत्य हो जाएगा, सत्य सत्य। अब दूसरा में दिया है 2 नंबर का दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हम पूर्णांक संख्या लिख लेंगे। पूर्णांक संख्या क्या होता है, हम जो है इधर यहाँ 0 से शुरू करेंगे, 0 से इधर आएंगे, प्लस में आएगा, इधर आएगा तो माइनस में आएगा। तो लिखेंगे 1 2 3 4, इसी तरह से आते रहेगा। इधर माइनस में जाएगा, -1 -2 -3 -4, इसी तरह अनंत तक आएगा। ये हो गया पूर्णांक संख्या। अब लिखेंगे हम पूर्ण संख्या, फिर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से आते रहेगा ये। उसके बाद कौन दिया है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हो गया। अब देखिए पूर्णांक संख्या में मैं अधिक इधर गया है, 0 से इधर जाएगा तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे प्लस में माइनस में तो नहीं है, ये पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, आपको ये असत्य हो जाएगा, असत्य। अब 2 नंबर का 3 नंबर का देखेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होता है, जो संख्या p/q के रूप में आता है वो संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या देखिए p/q पहले लिख लेंगे, पहले परिमेय संख्या लिखेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में आता है। p/q के रूप में क्या आता है, जिसे हम लिख सकते हैं 0 के नीचे में 1 दे देंगे, ये भी परिमेय संख्या हो गया। इसके बाद 2/4 लिख देंगे, उसके बाद जो है 1 लिख देंगे, उसके बाद 2 लिख देंगे, उसके बाद -3 लिख देंगे, उसके बाद -3/4 लिख सकते हैं, उसके बाद 4/3 लिख सकते हैं। ये सारे परिमेय संख्या हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या कहलाता है, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसी तरह से आते रहेगा। इसमें भी देखिए जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, तो ये भी असत हो जाएगा, इसको भी असत लिखेंगे, असत। यही इसका आंसर हो गया।